क्या आपके पास करने के लिए बहुत से काम हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए बहुत कम समय है? क्या आप चाहते हैं कि आप एक ब्रेक ले सकें, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों के कारण काम को एक दिन भी नहीं छोड़ सकते हैं? क्या आप अटके हुए महसूस करते हैं और आपको एक लंबे ब्रेक की आवश्यकता है? खैर, इस बार हम आपके लिए ऐसी पुस्तक लेकर आए हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। हम जिस तनाव में रहते हैं उसके कारण हर कोई कड़ी मेहनत करना चाहता है और कम समय में काम पूरा करना चाहता है। इस पुस्तक में एक ऐसी विधि है जो इन सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि विकर्षणों से बचने के लिए व्यवस्थित होना कितना महत्वपूर्ण है। आप महसूस करेंगे कि जिस कारण आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, वह आपके दिमाग में बहुत अधिक विचलित करने वाले विचारों के कारण है। ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है और आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए अपने वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। आप यह भी सीखेंगे कि कैसे तैयारी करें, सही समय और स्थान के लिए, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए सही उपकरणों का चयन कैसे करें। आप अपने भौतिक परिवेश से शुरू करेंगे और फिर अपने मानसिक सभा की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मस्तिष्क हमेशा उन विचारों के बारे में सोचता रहता है जिन्हें आप आजमाना चाहते हैं। जब आपके पास अपने जीवन में हर विचार और हर कार्य के लिए एक फाइलिंग सिस्टम होगा, तो आप पाएंगे कि आपका मन शांत और ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार है। यह पुस्तक आपको यह भी सिखाएगी कि अपने कार्यों और अपनी परियोजनाओं को उन श्रेणियों में कैसे व्यवस्थित करें जो आपकी उत्पादकता को बढ़ावा दें। यदि आप जिम्मेदारियों से भरा तनावपूर्ण जीवन जीने से तंग आ चुके हैं, तो आइए और हमसे जुड़िए और जानें कि अपने जीवन की जिम्मेदारी कैसे लें। एक नए जीवन के लिए एक नया अभ्यास। वास्तविकता, क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए अपने लंबे टू डू सूची पर नियंत्रण रखना संभव है और फिर भी दिन के अंत में आराम महसूस करना संभव है? हाँ, यह संभव है। और यह पुस्तक आपको बताएगी कि एक ऐसी प्रणाली का होना जो आपको काम करने की अनुमति देता है और फिर भी तनाव मुक्त रहना हमारे वर्तमान समय में आवश्यक है। हमारी नौकरी की परिभाषा अस्पष्ट हो गई है। हमारी नौकरियां हमेशा बदलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन नई जिम्मेदारियां जुड़ती रहती हैं। अतीत में नौकरी के लक्ष्यों को कर्मचारी के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता था। अब यह उन पर निर्भर है कि वे समझें कि दिन के अंत तक चीजों को पूरा करने के लिए उन्हें क्या करना है। यह बहुत दबाव है। आपको कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है जो आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उन पर ध्यान देने की जरूरत है। आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें। यदि आपके पास कोई विचार है तो उसे स्पष्ट रूप से लिखने का प्रयास करें और उस कार्य के लिए नियत तिथि निर्धारित करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मन विचलित रहेगा। आप अपने सभी कार्यों के बारे में सोचते रहेंगे और आप वर्तमान एक सेकंड पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। दिन के दौरान अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए हाथ में मौजूद कार्य पर 100% ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। प्रत्येक कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए आपको लेजर फोकस होने की आवश्यकता है। जब आपके पास स्पष्ट दृष्टि और विकर्षण मुक्त कार्य क्षेत्र होगा तो आप नियंत्रण में रहेंगे और आप तनाव महसूस नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या पिछले कुछ मिनटों में इस अध्याय को पढ़ते समय आपका मन किसी अलग जगह भटक गया है? यदि हां, तो निश्चित रूप से ऐसा कोई कार्य है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। आपके पास एक कार्य है जिसे आप करने का निर्णय लेते हैं। आपका मस्तिष्क आपको तब तक उसी कार्य की याद दिलाता रहेगा जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 अधूरे कार्य हैं। इससे आपका कितना ध्यान भटकेगा। निश्चित रूप से आपके लिए उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन होगा जो आप अभी कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान यह है कि आपके दिमाग में आने वाली सभी चीजों की एक सूची बना लें, कार्य लिखें और कार्य के विवरण के साथ एक अनुवर्ती वाक्य लिखें। आपको इस कार्य के लिए एक स्पष्ट समय सीमा भी निर्धारित करने की आवश्यकता है ताकि आपका मस्तिष्क इसके बारे में चिंता करना बंद कर दे। इसका स्पष्टीकरण सरल है। यदि आप किसी ऐसे कार्य के बारे में सोचते हैं जिसे करने की आवश्यकता है और आप उसे एक विशिष्ट समय सीमा नहीं देते हैं, तो आपका मस्तिष्क सोचेगा कि आपको यह कार्य हर समय करने की आवश्यकता है। यह पूरा नहीं होता। फिर भी जब भी आप किसी और काम में व्यस्त होते हैं तो आपका मस्तिष्क आपको विचलित करता रहेगा और आपको वे काम करने के लिए मजबूर करेगा जो आपके मस्तिष्क को अधिक महत्वपूर्ण लगते हैं। एक सूची बनाने से आपके मस्तिष्क को हर सप्ताह के अंत तक शांत होने में मदद मिलेगी। इस सूची की समीक्षा करने और आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास करें। जब तक आप एक स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य सूची नहीं बनाते हैं, तब तक आप एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना असंभव पाएंगे। याद रखें कि तनाव के बिना कम समय में अधिक काम करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। परियोजनाओं को रचनात्मक रूप से शुरू करना। पिछले अध्याय में हमने आपके मस्तिष्क से चीजों को बाहर निकालने के महत्व के बारे में बात की थी।
उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो अभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी एक कार्य सूची बनाकर हम समीक्षा नहीं करते हैं, हम कुछ महान विचारों को खो देते हैं जो हमें बहुत सफलता दिला सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें आगे की योजना बनाने की आवश्यकता है। नियोजन के विभिन्न प्रकार हैं। आप क्षैतिज नियोजन का उपयोग कर सकते हैं, जहां आप स्पष्ट रूप से प्रत्येक कार्य का लक्ष्य और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्रियाएं या कदम निर्धारित करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार की योजना के लिए दृश्यमान अनुस्मारक सेट करने की आवश्यकता होगी जो आपको कार्य को भूलने से रोकेंगे। एक अन्य प्रकार की योजना ऊर्ध्वाधर नियोजन है। इसमें विवरणों पर अधिक ध्यान देने और प्रत्येक चरण को प्राप्त करने के लिए समाधान के साथ आने की कोशिश करने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बैठकर विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप इसे कागज के एक टुकड़े पर रिकॉर्ड करके प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि नियोजन का सबसे प्रभावी तरीका एक प्राकृतिक तरीका है। हमारा मस्तिष्क दुनिया का सबसे प्रभावी योजनाकार है। अपनी नोटबुक और अपने सॉफ्टवेयर के बारे में भूल जाओ। आपका मस्तिष्क बहुत कुछ करने में सक्षम है। उपयोगी चीजें प्राकृतिक योजना के 5 चरण होते हैं। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य की योजना बनाने की जरूरत है। दूसरे, आपको अपने परिणाम की स्पष्ट दृष्टि रखने की जरूरत है। तीसरे, आपको विचारों पर मंथन शुरू करने की जरूरत है। चौथे, आपको इन विचारों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। अंत में आपको अपनी अगली कार्रवाई की पहचान करने की जरूरत है। आगे समझाने के लिए हम आपके रात्रिभोज की योजना बनाने का उदाहरण लेंगे। जब आप अपने रोजमर्रा के कार्यों की योजना बनाते हैं तो आप अपनी प्राकृतिक योजना का उपयोग कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप अपने रात्रिभोज का उद्देश्य तय करते हैं। क्या आप दोस्तों के साथ सामाजिककरण करने या पार्टी करने जा रहे हैं? क्या यह किसी विशेष कार्यक्रम, डेट या बिजनेस डिनर का जश्न मनाने के लिए है? आपका मस्तिष्क इस रात्रिभोज की सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर देता है, जैसे पैसा, सेवाएं और भोजन का प्रकार। दूसरे, जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो आपको परिणाम के बारे में एक विचार मिलना शुरू हो जाता है। अब आप इतालवी भोजन, कैफे या किसी अन्य के बारे में सोच रहे होते हैं। चीनी जगह, अब आप उस जगह की कल्पना करना शुरू करते हैं जहां आपने जाने का फैसला किया था। आप खुद को खिड़की के पास बैठे हुए लोगों को जाते हुए देख सकते हैं। आप भोजन की खुशबू भी सूंघ सकते हैं और स्वाद को याद रख सकते हैं। एक बार जब आपकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है तो आपको कुछ विचार आने लगते हैं। आपका मस्तिष्क अनजाने में ही मंथन करना शुरू कर देता है। आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको जाना चाहिए। क्या वह जगह खुली होगी? आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? क्या कार यात्रा के लिए तैयार है? और इसी तरह एक बार जब विचारों का यह प्रवाह समाप्त हो जाता है तो आप उन्हें व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। आप सोचना शुरू करते हैं कि 8 बजे तक आप घर से निकलेंगे, उस विशिष्ट रेस्तरां में जाएंगे जिसे आपने चुना था और फिर बैठेंगे। आप अपनी काली पोशाक और काली हील्स पहनेंगे और आप अपना कोट अपने साथ ले जाएंगे। क्योंकि रात में मौसम ठंडा हो जाता है, आप अपनी पूरी फिल्म देख पाएंगे। अब जब सब कुछ योजनाबद्ध हो गया है तो आप पहला कदम उठाने का निर्णय लेते हैं। आप अपने मित्र को फोन करते हैं और उन्हें बाहर चलने के लिए कहते हैं। फिर रेस्तरां में फोन करते हैं और आरक्षण करते हैं। मुझे यकीन है कि आप नहीं जानते होंगे कि आपका मस्तिष्क पूरे दिन इस प्रकार की योजना बना रहा है। चीजों को प्राकृतिक तरीके से करने के लिए इस प्रकार की योजना का उपयोग क्यों नहीं करते? यह चार्ट या सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से कम तनावपूर्ण होगा। समय, स्थान और उपकरणों को सेट करना शुरू करना। कभी-कभी अपने जीवन में एक सरल युक्ति जोड़ने से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। अधिकांश सफल लोगों ने असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ युक्तियों को एकीकृत किया है। बेहतर प्रदर्शन के लिए, अपने दिमाग को साफ करने के लिए, आपको नियंत्रण करने के लिए सही समय, स्थान और उपकरण निर्धारित करने की आवश्यकता है। आपके जीवन के समय का मतलब है कि आपको कम से कम 2 दिन अलग रखने की आवश्यकता है। आप इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सप्ताहांत या अपनी छुट्टी का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत लंबा लग सकता है, लेकिन परिणाम तुरंत भुगतान करेंगे। जगह का मतलब है कि आपके पास अपने जीवन को लिखने और व्यवस्थित करने के लिए अपनी खुद की डेस्क होनी चाहिए। भले ही आपके पास काम पर एक कार्यालय हो, आपको घर पर एक कार्य स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। उपकरण वे चीजें हैं जिनका उपयोग आप अपने विचारों को संसाधित करने और उन्हें सही फोल्डर में व्यवस्थित करने के लिए कर सकते हैं। जहां वे हैं जिन उपकरणों की आपको आवश्यकता हो सकती है: कागज, पेपर ट्रे, पेंसिल, पोस्ट-इट नोट्स, एक स्टेपलर, कैलेंडर और एक कंप्यूटर। आप अधिक उपकरणों का उपयोग करने में सहज हो सकते हैं या कम। यह तय करना आपके ऊपर है कि आप अपनी डेस्क को कैसे सुसज्जित करें।
याद रखें कि हम एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आप अपने दिमाग को सभी विकर्षणों से खाली कर सकते हैं। महत्वपूर्ण, आप अपने उपकरणों का उपयोग कैसे करेंगे। इसका एक उदाहरण हो सकता है अपने कैलेंडर का उपयोग करना। किसी भी संगठनात्मक प्रणाली के लिए उपयोग के लिए तैयार कैलेंडर का होना आवश्यक है। जब तक आप इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं तब तक कैलेंडर का प्रकार मायने नहीं रखता है। अपने कैलेंडर का उपयोग अधूरे कार्यों का ट्रैक रखने के लिए न करें जिनकी आप कभी समीक्षा नहीं करेंगे। इससे आपको केवल यह महसूस होगा कि आपकी संगठनात्मक प्रणाली काम नहीं कर रही है। परिणाम स्वरूप आप पूरी प्रक्रिया को छोड़ सकते हैं। एक कैलेंडर का उद्देश्य विशिष्ट कार्यों की याद दिलाना है जो एक विशिष्ट समय पर किए जाने चाहिए, चाहे वह डॉक्टर की नियुक्ति हो या कोई सेमिनार। आप अंगों को व्यवस्थित करने के लिए हार्ड कॉपी या सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाह सकते हैं। जो भी आप उपयोग करते हैं, ध्यान रखें कि कोई भी उपकरण अकेले काम नहीं कर सकता। कई उपकरण और विभिन्न तरकीबों का उपयोग करके अपने सामान को एकत्रित करें। अब आपका डेस्क तैयार है जिसमें सभी उपकरण हैं जिनकी आपको आयोजन के लिए आवश्यकता हो सकती है। आप शुरू कर सकते हैं। पहली चीज जो आपको करने की आवश्यकता है वह सब कुछ इकट्ठा करना, जिसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में 2 से 6 घंटे लग सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितने सामान को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। आपको अपने घर के प्रत्येक कमरे और प्रत्येक भंडारण इकाई में जाना होगा। सबसे पहले आपको भौतिक रूप से इकट्ठा होने की आवश्यकता है। आपको ऐसी किसी भी चीज की तलाश करने की आवश्यकता है जो बिना किसी स्थायी स्थान के इधर उधर पड़ी हो। इस प्रकार की वस्तु को संसाधित करने की आवश्यकता होगी। यह आपकी टोकरी में है। दूसरी बात, आपको मानसिक रूप से इकट्ठा होने की आवश्यकता है। आपको बैठने और अपने सभी विचारों को कागज के एक टुकड़े पर लिखने की आवश्यकता है। हर एक विचार को लिखना और उसे अपनी टोकरी में डालना बेहतर है। आपके पास बहुत सारे विचार और परियोजनाएं होंगी जिन्हें आप करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए कभी समय नहीं मिला। आपके भौतिक जमावड़े का एक उदाहरण आपके डेस्क के दराज हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे डेस्क के दराज वह स्थान है जहां हम सब कुछ रख देते हैं और उसे फिर कभी नहीं उठाते हैं। अधिकांश बार एक डेस्क का दराज फाइलों, नोट्स, बिजनेस कार्ड, पेन और अन्य चीजों से भरा होगा जिनकी हमें कभी आवश्यकता नहीं हो सकती है या जिनका हम कभी उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपको प्रत्येक वस्तु को अलग से देखने की आवश्यकता है। प्रत्येक बिजनेस कार्ड और हर नोट की जांच करें। जब आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको लगता है कि अभी भी मूल्यवान है तो उसे अपनी टोकरी में डाल दें। मानसिक जमावड़े का एक उदाहरण व्यक्तिगत या पेशेवर विचार हो सकते हैं। आप अपने गैरेज को साफ करना चाह सकते हैं, किसी को बुलाएं या अपनी ईमेल सूची को। छांट अब काफी हो गया है और आपको अपनी अधूरी चीजों को इकट्ठा करने के लिए एक पूरे कमरे की आवश्यकता हो सकती है। अब जब आप उस पूरे ढेर को देख रहे हैं जिसे आपको निपटाने की आवश्यकता है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या करने की आवश्यकता है और आप कहां होंगे। एक बार जब आप सब कुछ व्यवस्थित कर लेते हैं तो आप अब कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने काम पर कितना केंद्रित होंगे। एक बार जब आपके सभी अधूरे कार्य निपट जाएंगे, एक बार जब वह सब जो आपको विचलित कर रहा था एक जगह एकत्र हो जाएगा और व्यवस्थित होने के लिए तैयार हो जाएगा, तो आपको ऐसी शक्ति की भावना महसूस होगी जो आपने पहले कभी महसूस नहीं की है। आप महसूस करेंगे कि आप ही हैं जो अपने अव्यवस्थित जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं और इसके विपरीत नहीं। यदि आपकी चीजों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में समय लगता है तो निराश न हो, यह इसके लायक होगा। एक बार जब सब कुछ अपने सही स्थान पर रख दिया जाएगा। स्थान, प्रसंस्करण, खाली होना। पिछले अध्याय में आपने सीखा कि उन सभी अधूरे कार्यों को कैसे एकत्रित किया जाए जो काम करते समय आपको विचलित महसूस करा रहे हैं। अपनी सभी चीजों को इकट्ठा करते समय आपको उन चीजों को फेंक देना चाहिए था जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। अब उन कार्यों को करने का समय है जिन्हें करने में आपका केवल 2 मिनट का समय लगेगा। यदि आपको कोई ऐसा कार्य मिलता है जो किसी और को करना चाहिए, तो आपको उन्हें इसे करने के लिए कहने की आवश्यकता है। अंत में आपके पास ऐसे कार्य बचेंगे जिन्हें करने में आपको 2 मिनट से अधिक समय लगेगा। इन कार्यों को सरल कार्यों और बड़ी परियोजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। परियोजनाओं को आमतौर पर अधिक योजना की आवश्यकता होती है। अपने टू डू सूची को संसाधित करते समय आपको हमेशा शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यों से शुरू करना याद रखना चाहिए। याद रखें कि आपको एक समय में एक आइटम को संसाधित करना चाहिए और कभी भी किसी कार्य को अधूरा नहीं रखना चाहिए। यदि आप विलंब करते हैं तो आपके पास ऐसी चीजें होंगी आपको फिर से विचलित कर देगा जो आपके लक्ष्य के विपरीत है। ये कार्य अभी आपको आसान और स्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन यदि आप उन्हें संसाधित नहीं करते हैं तो आप जैसे ही अपना कमरा छोड़ेंगे उन्हें भूल जाएंगे।
आपको जो करने की आवश्यकता है वह एक वाक्य लिखना है जिसमें यह वर्णन करना है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है। आइए एक उदाहरण देखें कि आपकी सूची कैसी दिख सकती है। इस कार्य के लिए लिविंग रूम को साफ करें। आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, मुझे कालीन साफ करने, सोफे की धूल हटाने और शायद टेबल को थोड़ा बाईं ओर ले जाने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए अपनी ईमेल सूची व्यवस्थित करें। आप लिख सकते हैं, मुझे बेकार सदस्यता से छुटकारा पाना है। महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब दें। वह सब कुछ हटा दें जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है और शायद अलग ईमेल बनाएं। श्रेणियां, मेरी अलमारी की जांच करें। अलमारी साफ करना एक ऐसा काम है जो किसी को पसंद नहीं है। जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप वास्तव में इसे करने के लिए अधिक प्रेरित होंगे। आप लिख सकते हैं, मुझे उन कपड़ों से छुटकारा पाने की जरूरत है जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। एक प्रस्तुति के लिए तैयारी करें। यदि आपको पता चलता है कि किसी कार्य को करने में एक से अधिक कदम लग सकते हैं तो इसे परियोजनाओं की श्रेणी में रखें। इसके लिए बाद में अधिक योजना की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, एक प्रस्तुति के लिए योजना बनाना एक परियोजना माना जाता है। जब आप एक प्रस्तुति की योजना बनाते हैं तो आपको एक विषय चुनना होगा, कुछ संसाधनों को पढ़ना होगा, अपना मसौदा लिखना होगा, तैयारी करनी होगी, एक स्लाइड शो तैयार करना होगा, फिर सार्वजनिक रूप से बोलने का अभ्यास करना होगा, सबसे अच्छा कार्रवाई विकल्प बनाना, अपने कार्यों को व्यवस्थित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको उन चीजों के बारे में विचलित करने वाले विचारों के बिना बैठने और काम करने की अनुमति देता है जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। अधूरे कार्य हमेशा एक विकर्षण होंगे जब तक और इसके लिए योजना बनाएं। अब जब आपने अपने सभी कार्यों को एक स्थान पर एकत्र कर लिया है तो आपको उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। इन श्रेणियों में आपकी परियोजनाएं, आपके कैलेंडर इवेंट, आपकी अगली कार्रवाई सूची, आपकी प्रतीक्षा सूची और आपकी किसी दिन की सूची शामिल है। आपकी परियोजना सूची में वे सभी कार्य शामिल हैं जिन्हें पूरा करने के लिए एक से अधिक चरणों की आवश्यकता होती है। आपके कैलेंडर में वे सभी कार्य शामिल होने चाहिए जिनकी एक विशिष्ट नियत तारीख है। आपकी अगली कार्रवाई सूची में वे कार्य शामिल होंगे जिनके लिए आपकी अन्य सूचियों के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। आप एक फोल्डर, एक प्लानर या सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। जो भी आप उपयोग करने का निर्णय लेते हैं, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपको प्रत्येक श्रेणी को अलग रखना होगा। इसका मतलब है कि आप एक ही कार्य को दो श्रेणियों में नहीं लिखेंगे, जो आपको केवल भ्रमित करेगा और आपको महसूस कराएगा कि आपका सिस्टम त्रुटिपूर्ण है। ऐसे कार्य जिन्हें एक ही बैठक में और एक ही संदर्भ में करने की आवश्यकता है, जैसे घर के काम, कंप्यूटर के कार्य, फोन कॉल और छोटे मोटे काम। कार्यों को विशिष्ट श्रेणियों में एकत्रित करके आप समय और प्रयास बचा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप उन सभी कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं जिनके लिए कंप्यूटर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, जब भी आप अपने पीसी का उपयोग करने के लिए खुद को खाली पाते हैं तो आप बस उस फोल्डर को प्राप्त कर सकते हैं और तुरंत काम करना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप कंप्यूटर पर नामित फोल्डर खोल लेते हैं तो आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आपको करने की आवश्यकता है। इस तरह से आप कभी भी कोई कार्य नहीं छोड़ेंगे या कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं भूलेंगे। आपके पास अपने कंप्यूटर कार्यों के लिए उपश्रेणियां भी हो सकती हैं। आपके पास ऑनलाइन कार्य और ऑफलाइन कार्य हो सकते हैं। ये श्रेणियां कहीं से भी काम करना आसान बना देंगी। कल्पना करें कि आप यात्रा कर रहे हैं और आपके पास अपने विमान में इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, तो आप बस अपने कंप्यूटर फोल्डर को खोल सकते हैं। ऐसे कार्य जिनके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी, जैसे ईमेल का उत्तर देना या फाइल अपलोड करना, हर चीज को श्रेणीबद्ध करने से आपको संगठित होने में मदद मिलेगी। कभी भी कोई महत्वपूर्ण चीज न भूलें और हमेशा अपने कार्य सूची के शीर्ष पर रहे। आप अब तनाव महसूस नहीं करेंगे क्योंकि अब आप अपने व्यस्त जीवन के नियंत्रण में हैं। निष्कर्ष, समय बदल गया है। कार्य क्षेत्र एक अज्ञात क्षेत्र बन गया है। आजकल जब आप कोई नौकरी करते हैं तो आपसे परिणाम की उम्मीद की जाती है, बिना यह जाने कि आपको हर दिन क्या करना चाहिए। आपका जीवन दिन प्रतिदिन अधिक जटिल होता जाता है। आपकी कार्य सूची लंबी होती जाती है और आपको लगता है कि चीजों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। यह पुस्तक अपनी आयोजन विधि के साथ इन समस्याओं के समाधान के रूप में उभरी है। इसने कई सफल लोगों के जीवन को बदल दिया है। इस पुस्तक में आपने सीखा है कि नए परिस्थितियों का सामना कैसे करें। अपने जीवन में जिम्मेदारियों को लेकर आपने सीखा कि अपने जीवन में सब कुछ व्यवस्थित करके आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और कम समय में कार्यों को पूरा कर पाएंगे। आपने यह भी सीखा कि शारीरिक और मानसिक रूप से एकत्रित होकर अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए। आपने यह भी सीखा कि प्रत्येक कार्य को किस प्रकार क्रम में किया जाए। एक बार जब आपके पास एक आयोजन प्रणाली होगी जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा।
अब आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ संभाल लिया गया है। आराम करें और कड़ी मेहनत और वास्तविक उपलब्धि के जीवन का आनंद लें। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।